गाइस इस वीडियो के अंदर काफी सिंपल येट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि है वर्जन पैरामीटर। मैंने पिछले कई वीडियोस में भी आपको बताया और इस वीडियो में एक डेडिकेटेडली एक वीडियो में बना रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप हर प्रॉम्प्ट के अंदर डिफरेंट वर्जन्स को यूज कर सकते हैं मिड जर्नी के। राइट, जैसा कि आपको पता है मिड जर्नी के कई सारे वर्जन्स है, 1 2 3 4 5 देन 5.1 5.2, इसके अलावा निजी वर्जन्स भी है। तो ये सारे वर्जन्स को अगर आपको हर प्रॉम्प्ट में डिफरेंट वर्जन को यूज करना हो तो किस तरीके से कर सकते हो। अब पहला तो ऑप्शन ये है कि किसी भी इनमें से किसी भी वर्जन को आप बाय डिफॉल्ट सेट करके रख दें, एंड जब भी आप जो है जनरेट करेंगे जो डिजाइन, उसी वर्जन के बेसिस पे जो है आपको डिजाइन जो है जनरेट होके मिलेगा। बट क्या हो अगर मेरे को हर प्रॉम्प्ट के अंदर अलग वर्जन को यूज करना है, उसके लिए आप वर्जन पैरामीटर को यूज कर सकते हैं। काफी सिंपल है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिटेल्स थोड़े से दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो वर्जन के वैल्यू होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 5.1 एंड 2 5.2। ठीक है, तो ये सारे वर्जन्स है जैसे कि हमें पता है, और उन्हीं को एज अ वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको वर्जन 5.1 के अंदर में आपको जो है जनरेशन करवाना है तो आपको सिंपली ये वैल्यू डालनी होगी। ठीक है, वर्जन 3 के अंदर जनरेशन कराना है तो सिंपली 3 वैल्यू डालनी पड़ेगी। इस तरीके से है यहाँ पे। अब आप दो तरीके से जो है यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, या तो आप सिर्फ यहाँ पे $V डालिए, एंड या सिर्फ यही ऑप्शन है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे दो नहीं सिर्फ सिंगल ऑप्शन ही आपको मिलता है, जहाँ पे आप अगर वर्जन डिनोट करना चाहते हैं अपने प्रॉम्प्ट के अंदर तो आपको $V से डिनोट करना पड़ेगा, एंड उसके आगे जो है अपनी वैल्यू डालनी पड़ेगी। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वाला जो वर्जन होता है वो होता है 5.2। ठीक है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आप 1 भी करके रख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट 2 भी करके रख सकते हैं। लेकिन जब आप एक नया अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, एक मिड जर्नी का नया अकाउंट बनाते हैं, और तो उसमें आपको बाय डिफॉल्ट जो है 5.2 मॉडल मिलता है। मतलब 5.2 में जनरेशन करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा से यहाँ पे पैरामीटर को यूज करने की जरूरत नहीं है। बट उसके अलावा अगर आप इन सारों को यूज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। राइट, चलिए मैं आपको मिड जर्नी के अंदर जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरीके से आप जो है वर्जन पैरामीटर को यूज कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे मिड जर्नी के अंदर आ चुके हैं। अब सिंपली यहाँ पे कोई भी हम इमेजिन कमांड डालते हैं सबसे पहले, या फिर उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस अकाउंट के अंदर बाय डिफॉल्ट वर्जन क्या है। उसके लिए सेटिंग्स ओपन करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो मैंने / सेटिंग्स डाला, एंटर किया, एंड यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल जो बाय डिफॉल्ट वर्जन मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपका एडजस्ट योर सेटिंग्स हियर एंड करेंट सफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वर्जन है वो यहाँ दिखता है ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर। बाय डिफॉल्ट अभी जो हमारा लगा हुआ है वो है लेटेस्ट मॉडल 5.2। आप इसे चाहें तो बाय डिफॉल्ट चेंज भी कर सकते हैं, मतलब डिफॉल्ट वर्जन जो है वो चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पे आकर। देन उसके आगे जब भी आपका जनरेशन होगा वो उसी पर्टिकुलर वर्जन के अंदर में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब जैसा कि 5.2 के अंदर हो रखा है, अब नाउ लेट्स से मेरे को एक रैंडम डिज़ाइन जनरेट करना है, बट शर्त यह है कि मुझे वो वर्जन 3 के अंदर जनरेट करना है। तो मैं उस टाइम पे किस तरीके से जो है मैं यहाँ पे बिना सेटिंग्स को छेड़े या फिर अंदर सेटिंग्स के अंदर जाके देन डिफॉल्ट वर्जन को चेंज करके कैसे कर सकता हूँ। सिंपली मैं डालूंगा यहाँ पे / इमेजिन कमांड ओपन किया, मेरे को जो भी अपना प्रॉम्प्ट डालना है, लेट्स से यहाँ पे डाला मैंने फार्म विद अ स्पेस शिप। ठीक है, मैंने सिंपल सा यहाँ डिजाइन प्रॉम्प्ट डाला। यहाँ पे अब मैं $, डालूंगा। यहाँ पे पूरा मैं प्रॉम्प्ट करने के बाद एक स्पेस एंड $, देन V। ठीक है, ये हमारा हो गया वर्जन डिनोट करने के लिए, एंड अब डालूंगा मैं वैल्यू। तो जैसा कि मैंने कहा वर्जन 3 के अंदर मेरे को जनरेट करना, तो मैं डालूंगा 3 एंड एंटर। ठीक है, जैसे ही एंटर किया यहाँ पे वेटिंग टू स्टार्ट लिखा गया, मतलब कि मेरा ये प्रॉम्प्ट जो है समझ चुका है प्रॉपरली, एंड विद इन अ सेकेंड्स यहाँ पे जो है मेरा डिज़ाइन जनरेट हो जाएगा। सो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे अराउंड 68%, 93% एंड जो है मेरा डिज़ाइन जनरेट हो चुका है। यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ एंड यहाँ पे जो है मेरा डिज़ाइन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड ये आपको इतना कार्टूनिश इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये वर्जन 3 में जनरेट हुआ है, राइट, इसलिए आपको ये इस तरीके का दिख रहा है। अगर वर्जन 5.2 में होता तो थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक सा आपको लगता है यहाँ पे, बट जैसा कि हमने यहाँ पे वर्जन 3 में इसको जनरेट किया है तो इस तरीके का डिज़ाइन दिख रहा है। ऐसे ही आप हर वर्जन के अंदर, डिफरेंट वर्जन के अंदर, हर प्रॉम्प्ट के साथ आप डिफरेंट वर्जन्स को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा हमारे वर्जन पैरामीटर का यूजेज, एंड क्यों ये वैल्यूएबल है एंड सिंपल क्यों है। ये सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए इस वीडियो को यहीं पर करता हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।